परिभाषा आपने लिखी थी विद्युत धारा की कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, मतलब विद्युत धारा प्रबल है या निर्बल है, इसको हम कैसे मेजर करेंगे? तो हम आवेश में समय से डिवाइड करेंगे। फॉर्मूला आपने बनाया था, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, उसके द्वारा हमने इसकी प्रबलता को डिसाइड किया था, मेजर किया था। ठीक है, इतनी हम कल पढ़ चुके हैं। विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है Q अपॉन टी, आवेश बटे समय, मात्रक होता है एम्पियर। विमाएं नहीं होती हैं क्योंकि ये खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, मूल भौतिक राशि है, इसलिए इसकी विमाएं केवल ए होती है। इतना हम कल पढ़ चुके हैं। आवेश जहां भी मूव करेंगे वहां विद्युत धारा प्राप्त होगी। ये इस अध्याय की बेसिक थीम है। ठीक है, करंट कैसे बनती है, विद्युत धारा कैसे बनती है? बाय द फ्लोइंग ऑफ द चार्जेस, मतलब आवेश के प्रवाह के कारण विद्युत धारा बनती है। यदि आवेश स्थिर है, एक जगह पर रुके हुए हैं, तो करंट नहीं बोलेंगे। करंट कब बोलेंगे? जब किसी स्टोरेज से किसी और स्थान पर वो आवेश फ्लो होकर आ जाए। इतनी बात क्लियर हो गई? किसी को डाउट? कितनी बात बताओ, कोई डाउट आपके मन में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है आपने? अनुगमन वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुगमन वेग। अनुगमन वेग को इंग्लिश में कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट, इसको देखो जरा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी? अनुगमन वेग, एनसीईआरटी की बुक में इसका एक और नाम लिखा है अपवाह वेग। अपवाह, अनुगमन वेग को अपवाह वेग भी कहते हैं। तो क्या होता है ये? तो कल हमने आपको बताया था आवेश का प्रवाह विद्युत धारा को निर्मित करता है। आवेश के प्रवाहित होने से विद्युत धारा निर्मित होती है। किस आवेश के प्रवाह से विद्युत धारा निर्मित होती है? कौन से आवेश मूव करते हैं करंट के रूप में? आवेश क्या होता है? कौन सी चीज को हम आवेश बोलेंगे? इस डोरी में बोर्ड से फैन तक करंट जा रही है। करंट जा रही है मतलब उसमें आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो कौन सा आवेश प्रवाहित हो रहा है? ये आवेश होता क्या है? तो अलग अलग चीजों में अलग अलग आवेश का मतलब होता है। जैसे धातुओं में जैसे ये लोहा है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, हमने आपको बताया था धातुओं में काफी ज्यादा संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। याद है? धातुओं में अत्यधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन भी क्या है? एक प्रकार का आवेश है। तो धातुओं में मूव कौन करता है? धातुओं में यहां से वहां, वहां से यहां कौन मूव करता है? आंसर, धातुओं में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ठीक है, धातुओं में धारा प्रवाह का मतलब किस चीज का प्रवाह होना है? किस चीज का प्रवाह होना है? धातु, आवेश का प्रवाह। आवेश मतलब क्या? धातुओं में उस आवेश का मतलब है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है। ठीक है, तो धातुओं में आवेश के प्रवाहित होने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होना। बात समझ में आई? विलयन है मान लो कोई, ये विलयन, तो विलयन में आयन होते हैं। मान लो नमक का पानी है, तो नमक के पानी में Na+ आयन होते हैं और Cl- आयन होते हैं। तो विलयन में धारा प्रवाह का मतलब आवेश का प्रवाह होना। किस आवेश का प्रवाह होना? आंसर, आयनों का प्रवाह होना। धातुओं में आवेश के प्रवाह का मतलब किसका प्रवाह होना? इलेक्ट्रॉनों का, याद रहेगा। और विलयनों में आवेश के प्रवाह होने का मतलब किसका प्रवाह होना? आयनों का। ठीक है, तो परिभाषा जो आपने लिखी थी कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ये आवेश का मतलब क्या है? क्या चीज प्रवाहित होगी?
क्योंकि आवेश थोड़ी खुले में होता है, देखो ये आवेश जा रहा है, कोई ना कोई लेके जाएगा उस आवेश को। तो धातुओं में आवेश को लेके कौन सी चीज जाती है? आवेश प्रवाहित हो रहा है, मतलब क्या चीज प्रवाहित हो रही है? धातुओं में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। विलयनों में आवेश के प्रवाह होने का मतलब क्या है? आवेश को लेके कौन जाता है? कौन जाता है? आयन जाते हैं। पहले आप लाइन नोट कर लो, एक लाइन नोट कर लो। स्पीड में करना आगे आगे पढ़ो, अब आगे क्या पढ़ते हैं? आगे हम एक लाइन लिख लो। मोबाइल का वो फोन करनी है तो ये प्रश्न मत लिखना है इसमें, ये प्रश्न अलग है, हम अलग से नोट लिख रहे हैं, अलग से कहीं भी लिख लो। यहाँ पेज पे खाली जगह मिले ऊपर नीचे लाल लाइन के ऊपर जगह होती है खाली, वहां नोट लिख लो। धातुओं में आवेश वाहक कण, धातुओं में आवेश वाहक कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुओं में आवेश वाहक कण, वाहक मतलब आवेश को कौन ले जाता है? इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं। धातुओं में आवेश वाहक कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। और विलयनों में आयन, विलयनों में आयन चार्ज को ले जाने वाले। हमने आपको बताया था चार्ज का फ्लो होना ही क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। लेकिन चार्ज फ्लो होगा कैसे? कौन ले जाएगा उस चार्ज को? तो यदि हम धातु की बात कर रहे हैं तो कौन ले जाएगा उस चार्ज को? इलेक्ट्रॉन। और यदि हम विलयन की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो फिर उसे कौन ले जाएगा? आंसर आयन। तो अलग अलग चीजों में अलग अलग आवेश के वाहक होते हैं, इसको चार्ज कैरियर कहते हैं। चार्ज कैरियर मतलब आवेश को ले जाने वाले आवेश के वाहक। ठीक है, अनुगमन वेग के बारे में देखते हैं। अपने पास दो बातें हो गई, और दो बातें पूरी आपके माइंड में एकदम क्लियर होनी चाहिए। करंट का मतलब क्या है? आवेश का प्रवाहित होना। एक बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात, धातुओं में आवेश को प्रवाहित कौन करवाता है? इलेक्ट्रॉन करवाते हैं। क्योंकि अपने घरों में जो हम देखते हैं, ये डोरी किससे बनी हुई है? डोरी धातु से बनी हुई है, तांबे की बनी हुई है, एल्यूमिनियम की बनी हुई है ना? कहीं यदि विलयन भरा हो तो विलयन तो केमिस्ट्री की बात है, हमें धातु से ही मतलब होता है। अपने घरों में हर चीज धातु से ही बनी होती है, जितनी भी बिजली के उपकरण होते हैं, तो हम धातु को ही समझे। और धातुओं में इलेक्ट्रॉन ही आवेश को ले जाते हैं। तो दो बातें मन में क्लियर कर लो। आवेश का प्रवाह होना मतलब विद्युत धारा। दूसरी बात, आवेश का प्रवाह कौन करवाएगा? आंसर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि विलयन से मतलब नहीं है अपन को, केवल धातुओं से मतलब है। तो इलेक्ट्रॉन आवेश प्रवाहित करवाएंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो ये धातु का एक टुकड़ा है, ठीक है, लोहे का, सोने का, चांदी का, तांबे का, एल्यूमिनियम का, जिसका भी हो, धातु का एक पीस है। और हमने आपको बताया था धातुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक से बहुत दूर होता है। यह नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन है। धातुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक से बहुत दूर होता है, इसलिए नाभिक के प्रभाव से लगभग मुक्त होता है। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको नाभिक कस के पकड़े रहेगा, क्योंकि नाभिक पे चार्ज कौन सा होता है? नाभिक पे प्लस चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है। तो नाभिक इलेक्ट्रॉन का कस के पकड़े रहता है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है ये नाभिक से काफी दूर है, नाभिक का इफेक्ट यहाँ तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए ये अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉन नाभिक के अट्रैक्शन से कैसा होता है? स्वतंत्र होता है, मुक्त होता है। ठीक है, याद रखना। धातुओं में ऐसे इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा पाए जाते हैं जो कि नाभिक से मुक्त होते हैं। अब नाभिक से मुक्त है इसका मतलब क्या है? वो किसी परमाणु में बंधा हुआ नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, जहां चाहे वहां घूम सकता है। ऐसे इन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन।
तो धातुओं में काफी ज्यादा मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपनी इच्छा से धातु के पृष्ठ पर कहीं भी ऐसे 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 गति करते रहते हैं। ये एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे गया, इसको यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन मिला, टक्कर हुई, ये लौट आया, यहाँ जाने लगा, यहाँ एक और इलेक्ट्रॉन मिला, वो कहीं जा रहा होगा, टक्कर मार के वो यहाँ लौट आया। तो ये ऐसे जिगजैग चलते ही रहते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन धातुओं में काफी ज्यादा संख्या में होते हैं। आप एक अंदाज लगाओ मन में, 1 सेंटीमीटर के टुकड़े में यदि हम धातु का एक टुकड़ा ले लें इतना सा, जिसकी लंबाई चौड़ाई सब 1 सेंटीमीटर है, तो इसमें 10 पे 29 की घात मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, कितने? 10⁻29। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 1 के बाद 29 बार जीरो रखो। हाउ मेनी टाइम्स? 29। जीरो रखना है आपको 29। संख्या कितनी बड़ी हो जाएगी, आप इकाई दहाई भी नहीं कर पाओगे उतनी लंबे तक। कर लोगे बताओ? 29 जीरो रखे हैं एक के बाद, कितनी बड़ी संख्या है, ठीक है ना? जितनी पावर उतने जीरो, तो एक के बाद 29 बार जीरो लिखा गया है। इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन 1 सेंटीमीटर टुकड़े में होते हैं, ठीक है? और अपने घर में इतना बड़ा एक तार है, लगभग 20-25 सेंटीमीटर का है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आप कल्पना कर सकते हो? जब 1 सेंटीमीटर में इतने सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इतने बड़े तार में, इतनी बड़ी डोरी में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे? अपनी पूरी जिंदगी निकल जाएगी और वो खत्म नहीं होंगे, है ना? वो चलते ही रहेंगे, मूव करते ही रहेंगे। तो इसको भी कहीं नोट कर लो, ऊपर नीचे जहां भी आपको जगह मिले। ये प्रश्न का हिस्सा ये भी नहीं है, अलग से एक लाइन नोट करना है, 1 लाइन या परीक्षा पूछ सकते हैं। लिख लो, 1 सेंटीमीटर धातु के टुकड़े में, देखो 1 सेंटीमीटर धातु के टुकड़े में 1 सेंटीमीटर धातु के टुकड़े में 10⁻29 10 पे 29 की घात 10 पे 29 की घात मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। 10 पे 29 की घात मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है? इतने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन जब चालक में होते हैं, तो वो ऐसे 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 गति करेंगे, टक्कर तो होती रहेगी उनकी, ठीक है ना? इस चालक के अंदर बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन जब इस तरफ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है? अब बताया हमने आपको, वहीं क्यों नहीं है जहां है, जा क्यों रहा कहीं ना कहीं, क्यों जा रहा है? क्योंकि वो कैसा है? मुक्त है सर, मुक्त है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र आकर्षण बल से मुक्त है, ठीक है? नाभिक परमाणु में बंध नहीं सकता, उससे वो निकल के बाहर चला गया। ये जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन बंधे हुए होते हैं ना, ये वो नहीं बंधा है, क्योंकि बहुत दूर है, नाभिक से मुक्त हो गया, ठीक है? तो ये मुक्त है, इसलिए यहाँ से यहाँ जाता है। अब इतने सारे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक और मिल जाएगा, टक्कर होगी वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ नहीं आ पाएगा, यहाँ एक और मिल जाएगा, टक्कर होगी वो यहाँ चला जाएगा। तो ऐसे ऐसे यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ ऐसे चलते ही रहते। तो चालक के अंदर अत्यधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो चालक के पृष्ठ पर यहाँ से वहां गति करते रहते हैं। अब 2 क्वेश्चन हमारे हैं जो आप बताने की कोशिश करो। ये तो बस को समझ में आ गई, इससे पहले हमें ये बताओ, सबको इतनी बात क्लियर हो गई कि धातु में बहुत ज्यादा संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहली बात, जो यहाँ से वहां चालक के पृष्ठ का गति करते रहते हैं, ठीक है? अब हमारे 2 प्रश्नों का उत्तर दो। क्या ये यहां से बाहर निकल सकता है? जब ये गति कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन मूव तो कर रहे हैं, ये गति कर रहे हैं,
मान लो रास्ते में इसको कोई ना मिले, लौटता क्यों है? टक्कर के कारण। मान लो ऐसी एक कंडीशन बन गई कि सब यहाँ वहां घूम रहे हैं, इसको खाली मिल गया, और क्या ये यहाँ से ऐसे बाहर निकल सकता है? निकल सकता है? किसी को आइडिया है? कुछ नहीं। सोचो, कुछ लॉजिक लगाओ। कि उसके पास एनर्जी होगी, या फिर यदि हम उसे एक्सटर्नल सोर्स से कोई एनर्जी दे देंगे तब वो बाहर निकल सकता नहीं, हम कुछ नहीं दे रहे हैं, वो तो अपनी इच्छा से है। क्या वो बाहर निकल सकता है? जब यहाँ से वहां घूम रहा तो बाहर जा सकता है, यहाँ से बाहर चला जाएगा। हम उसको कुछ नहीं दे रहे हैं, निकलेगा। नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? देखो इसका एक लॉजिक है, हम बताएं आपको। ये इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, ये यहां से वहां मूव करे तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन जैसे ही ये यहां से बाहर निकलने लगेगा, देखो जैसे ही यहां से बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, तो इस चीज पे चार्ज कौन सा आ जाएगा बताओ? जिसमें से इलेक्ट्रॉन जाएगा पॉजिटिव चार्ज सर। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर जाने की कोशिश करेगा, थोड़ा सा बाहर जाएगा, और धातु पे चार्ज कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव। अब क्या होगा बताओ? इस पे प्लस चार्ज आ गया, ये तुरंत ही इसको वापस खींच लेगा और सुनो, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो जैसा ही इलेक्ट्रॉन ने बाहर जाने की कोशिश की, तुरंत ही ये सरफेस पॉजिटिव चार्ज हो गई, इलेक्ट्रॉन वापस खींच लिया। तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाते, ये बात तो क्लियर है। जो करेंगे उसी के अंदर करेंगे। यहाँ पे घूमने में धातु को प्रॉब्लम नहीं है, ये यहाँ चला जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, लेकिन जैसे ही बाहर जाएगा तो वो मेटल, वो धातु पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन खींच लेगी। ठीक है, एक प्रश्न तो ये हो गया। अब दूसरा प्रश्न ये बताओ, कल हमने आपको बताया था कि आवेश मूव करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। जैसे ही आवेश यहाँ से यहाँ गया और विद्युत धारा बनी। ठीक है, दूसरी बात, धातुओं में आवेश को मूव कौन करवाता है? बताया आपको हमने अभी, धातुओं में आवेश को मूव करवाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये धातु के अंदर ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ये ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, तो क्या धातु में विद्युत धारा बन रही है? क्योंकि अपनी डेफिनेशन क्या है, ऐसे ही आवेश मूव करेगा वहां विद्युत धारा बनेगी। ठीक है, और यहाँ तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो अपनी परिभाषा गलत है, या यहाँ विद्युत धारा बनती है? और यदि इसमें विद्युत धारा बनती है तो ये है एक मेटल, ये है एक मेटल, इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे जो यहाँ से वहां मूव कर रहे होंगे, और हम धरती पे खड़े हैं और हम इसको छू रहे हैं, हमें शॉक क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि इसमें आवेश तो मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मतलब इसमें करंट होनी चाहिए, तो हम इसको टच कर रहे हैं, तो हमें शॉक क्यों नहीं लग रहा? नहीं लग रहा मतलब करंट नहीं है इसके अंदर। तो नहीं है तो परिभाषा फिर क्या होगा? क्योंकि हमने परिभाषा बनाई हुई है कि आवेश के प्रवाह से ही विद्युत धारा निर्मित होती है। तो मिस्टेक कहाँ है? फिर से एनीवन हैव आइडिया? किसी को आइडिया है इस बारे में? विद्युत धारा के लिए बंद परिपथ की आवश्यकता होती है। वो तो ठीक है, वो तो मूव करने के लिए होती है, हम तो परिभाषा की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर आवेश मूव कर रहे हैं, तो क्या यहाँ विद्युत धारा बन सकती है? आवेश प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं, और यहाँ पे आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो क्या यहाँ विद्युत धारा बन रही है? और यदि बन रही है तो कहाँ है? इसमें हमें शॉक क्यों नहीं लग रहा? इसको टच करते हैं, इसमें करंट नहीं है, करंट नहीं है मतलब इलेक्ट्रॉन तो मूव करते हैं लेकिन विद्युत धारा नहीं, जबकि परिभाषा कहती है कि जहां इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन मीन जहां आवेश मूव करेंगे वहां विद्युत धारा बनेगी। तो मिस्टेक कहाँ है? क्या परिभाषा गलत है, या यहाँ पर हम मिस्टेक दिख रहा है? तो देखो, कल हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, नदी के पत्तों को कैसे काउंट करोगे। ये नदी बहती जा रही है, आप यहाँ पे खड़े हुए हो, ये पत्ते आपके सामने से कितने निकल गए बह के, वो आपने काउंट किए, है ना? बोले हमारे सामने से 5 सेकंड में 35 पत्ते इस तरफ चले गए। ठीक है,
अब यदि ऐसा हो रहा है कि कुछ पत्ते इस तरफ जा रहे हैं और कुछ पत्ते इस तरफ जा रहे हैं, तो आप कैसे काउंट करोगे? एक पत्ता गया, एक पत्ता लौटा, दूसरा पत्ता गया, तीसरा पत्ता लौटा, तो बताओ कितने पत्ते आपके सामने से गुजर गए? 4। 4 कैसे गुजरे? जो गया था वो तो लौट आया और दूसरा गया था वो भी लौट आया। इसका मतलब कितने पत्ते गए यहाँ से? 2। 2 तो लौट आए, गए कितने? 0 देखो सर जी 0। देखो, ये नदी है, यहाँ से एक पत्ता गया, दूसरा पत्ता गया, तीसरा पत्ता गया। हमने आपसे पूछा बताओ कितने पत्ते गए, आपने कहा 3। ठीक है, अब ये पत्ता गया, ये पत्ता गया, ये गया, खोया गया कि ये लौट आया, ये भी लौट आया, ये भी लौट आया। अब हमने पूछा बताओ कितने पत्ते गए, तो आप कहोगे 3 गए थे और 3 लौट आए, तो गए कितने? कुछ नहीं गया, जो जहां था वही है। ठीक है, तो इस चालक में इलेक्ट्रॉन मूव तो कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जाता है, फिर यहाँ फिर यहाँ। यदि हम यहाँ पर एक दरवाजा लगा दें, यहाँ पे हम खड़े हो जाए, दरवाजा लगा दें, तो जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे पार होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे ही पार होंगे, है ना? यहाँ से जाएंगे, यहाँ से जाएंगे, तो हम क्या बोलेंगे? इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो गए? आप कहो कुछ नहीं हुआ, जो जहां से गया था वहीं जाके लौट गए। 10 इस तरफ गए थे, 10 यहाँ आ गए। इस तरफ जाने वालों से हमने कहा +10, तो इस तरफ आने वालों से आप क्या कहोगे? क्या कहोगे? यदि इस तरफ जाने वाले +10 है तो इस तरफ आने वाले -10 है, तो आंसर 0। इसलिए धातुओं में इलेक्ट्रॉन भले ही प्रवाहित होते रहते हैं, लेकिन उनके प्रवाहित की निश्चित दिशा नहीं होती। निश्चित दिशा में यदि प्रवाहित हो, सभी इलेक्ट्रॉन इसी तरफ जाने लगे, अगर इसी तरफ, तो हम बोलेंगे हाँ अब विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। अब कोई यहाँ जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा, दैट इज नॉट इलेक्ट्रिक करंट। इस बात को याद रखो, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब आवेश का प्रवाहित होना तो है, लेकिन कैसा प्रवाहित होना? एक निश्चित डायरेक्शन में। ठीक है, कोई यहाँ कोई वहां, कोई यहाँ कोई यहाँ जाता है, तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो अब कोई आपसे पूछे ये बताओ चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप कहोगे बिल्कुल होते हैं। क्या वो यहाँ से वहां घूमते हैं? आप कहोगे बिल्कुल घूमते हैं। तो विद्युत धारा फॉर्म क्यों नहीं होती? बिकॉज क्यों नहीं होती? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से मूव करते हैं, किसी भी दिशा में मूव कर सकते हैं। यदि उन सभी इलेक्ट्रॉन जो कहीं भी जा रहे हैं, उन सबको कोई ऐसे लाइन से जमा दे, सबको ऐसे लाइन से जमा दे, तो हम क्या बोलेंगे? अब इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत धारा का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रॉनों को ऐसे जमाना भर पड़ता है अपने लिए। ऐसे जमा दोगे तो अपने आप यहाँ से यहाँ तक विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। और ये जमाने वाला काम कौन करता है? इस चालक में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो ऐसे क्रम से जम जाए, वो काम कौन करता है? वो काम करता है या तो सेल या बैटरी या बिजली का बोर्ड। देखिए ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, 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 ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है। कोई भी कहीं भी इसकी जहां इच्छा हो वहां जा रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया? यहां से एक तार लिया, यहां से एक तार लिया और इन दोनों तारों के बीच में सेल जोड़ दिया। सेल, ये सेल का निशान है, ये याद रखो। सेल का निशान कैसे बनता है? एक लाइन बड़ी होती है, एक लाइन छोटी होती है। अगर दोनों लाइनें एक जैसी हो जाए तो बताओ किसका निशान है? जल्दी संधारित्र का सर, संधारित्र, कैपेसिटर का। दोनों लाइनें एक सी हैं मतलब कैपेसिटर, एक लाइन बड़ी एक छोटी है मतलब सेल।
तो जो बड़ी लाइन है वो पॉजिटिव सर और जो छोटी लाइन है वो नेगेटिव। लिखा हो चाहे ना लिखा हो, ना भी लिखो तो भी आपको याद रखना है, बड़ी लाइन पॉजिटिव, छोटी लाइन, ये सिंबल है, प्रतीक है कि यहाँ पर सेल लगा हुआ है। ठीक है, तो हमने ये लोहे की प्लेट जिसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहां, वहां से यहाँ जा रहे थे, लेकिन विद्युत धारा को नहीं बना रहे थे क्योंकि उनके मूव होने की डायरेक्शन निश्चित नहीं थी। तो हमने क्या किया, उसके दोनों सिरों पर एक सेल कनेक्ट कर दिया। अब क्या आप गैस कर सकते हो कि क्या हो जाएगा? देखो, इस वाले सिरे पर चार्ज कौन सा आएगा, बताओ जल्दी से। ये किससे कनेक्टेड है? प्लस वाले से सर। तो इस पे चार्ज आ गया पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये वाले सिरे पे चार्ज आ गया नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इन सब पे कौन सा चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स पर? नेगेटिव। नेगेटिव। समझने का चार्ज होता है। तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इस सिरे के पास जाएंगे कि इस सिरे के पास जाएंगे? पॉजिटिव के पास जाएंगे के सर। पास जाएंगे। तो जो अभी यहाँ वहां चारों तरफ घूम रहे थे, अब वो सभी किसके पास जाने का प्रयास करेंगे? इस पॉजिटिव के पास। जो ऐसे जा रहा था वो ऐसे मुड़ जाएगा, जो ऐसे जा रहा था वो ऐसे मुड़ जाएगा, जो ऐसे जा रहा था वो ऐसे मुड़ जाएगा, जो ऐसे जा रहा था वो ऐसे मुड़ जाएगा, और जो यहाँ जा रहा था वो नहीं मुड़ेगा। तो अभी सभी इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा रहे थे, अब देखो सब इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? एक साइड। नहीं जा रहा है, कहाँ जा रहा है? ऐसे। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे अब अब यदि आप इसको टच करोगे तो क्या होगा बताओ? शॉक लगेगा नहीं लगेगा? अब तो लगेगा जी लगेगा। क्योंकि ये किससे कनेक्टेड है? सेल से, और इसके सभी इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में जाने लगे। तो हम क्या बोलेंगे? इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। हो रही है। सेल को डिस्कनेक्ट कर दो, इस सेल को निकाल दो सर्किट में से, तो ये खत्म हो जाएगा इसका आवेश, ये खत्म हो जाएगा इसका आवेश, तो इलेक्ट्रॉन फिर इसको जहां जाना वहां जाने लगेंगे। तो फिर हम क्या बोलेंगे? अब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही। बात समझ में आई? तो किसी चालक में इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से यहां से वहां उल्टी सीधी गति करते रहते हैं। जैसे ही हम उस चालक के सिरों पर कोई सेल या बैटरी या बिजली का बोर्ड या कोई भी विद्युत धारा का स्रोत जोड़ते हैं, तो सभी इलेक्ट्रॉन जो जहां जा रहा था उस दिशा को छोड़कर एक निश्चित दिशा में जाने लगते हैं। सब इस तरफ मुड़ गए, ऐसे सबको पॉजिटिव के पास जाना है, सब प्लस की ओर मुड़ गए। ठीक है, इसलिए उसे विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ये इलेक्ट्रॉन जो ऐसे जा रहा था वो ऐसे जाने लगा, ये ऐसे जा रहा था वो ऐसे जाने लगा, जो ऐसे जा रहा था वो ऐसे जाने लगा। इसको ही कहते हैं ड्रिफ्ट करना। ड्रिफ्ट करने का मतलब क्या है? कोई चीज ऐसे जा रही थी और ऐसे जाने लगी। ठीक है, कोई चीज ऐसे जा रही थी वो ऐसे जाने लगी, तो क्या हो गया? ये ड्रिफ्ट। तो जो इलेक्ट्रॉन पहले अनियमित गति कर रहे थे, अब वो एक निश्चित दिशा में गति करने लगे। इस प्रकार की इलेक्ट्रॉनों के वेग का नाम होता है अनुगमन वेग। समझ में आया? जी सर। आया? फिर से सुनो एक बात, पूरी कहानी शॉर्ट में। किसी चालक में इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से यादृच्छिक गति करते रहते हैं। अनियमित रूप से मतलब कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ, ऐसे। यादृच्छिक मतलब जिसकी जहां इच्छा होगी वहां जाएगा। अनियमित रूप से यादृच्छिक गति करते रहते हैं, किंतु जैसे ही चालक के सिरों पर कोई सेल या बैटरी जोड़ी जाती है, तो सभी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं। एक निश्चित दिशा में, सबको कहाँ जाना पड़ता है? पॉजिटिव की ओर। एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉनों के इस प्रकार के वेग को हम कहते हैं, कौन सा वेग? अनुगमन वेग। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन जल्दी मुड़ जाएगा। देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा था, इसे इतना सा मुड़ना पड़ा, ये इलेक्ट्रॉन को इतना मुड़ना पड़ा, ये तो उल्टा ही जा रहा था, इसको तो पूरा ही मुड़ना पड़ा, और इसको बिल्कुल नहीं मुड़ना पड़ा। तो अनुगमन वेग सबके अलग अलग होते हैं। ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग कम होता है, किसी का अनुगमन वेग ज्यादा होता है। कौन कितनी जल्दी मुड़ जाता है उसको उसका अनुगमन वेग कहते हैं। जैसे
स्कूल जाते हैं आप लोग, 15 अगस्त आने वाला है, 15 अगस्त पे सब स्कूल जाएंगे, मान लो अब इस साल तो नहीं जाना पड़ेगा शायद, क्योंकि 30 तारीख तक फिर स्कूल बंद होने का आदेश आ गया है। तो अब जब भी आप जाते थे तो पहले ग्राउंड पे पूरी बढ़िया भीड़ लगी होती थी। भीड़ लगी है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कंडीशन है। उस समय आप लोग किसकी भांति काम करते हो? किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन, जो कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहां, कोई यहाँ, कोई यहाँ, ऐसे कब होते हैं? जब स्कूल पहुंचते हैं तो ग्राउंड पे खड़े होते हैं, कोई इस तरफ जाता है, कोई उस तरफ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ। लेकिन झंडा फहराने के बाद जब हम गांव में निकलते हैं तो सब बच्चे लाइन अप हो जाते हैं और एक लाइन से सीधे आगे की ओर जाते हैं। तो हम क्या बोलते हैं? जुलूस निकल रहा है ना, जुलूस निकल रहा है। लेकिन सोमवार के दिन और ज्यादा लोग बाजार में होते हैं तो हम जुलूस क्यों नहीं बोलते? सोमवार बाजार के दिन बहुत से लोग बाजार में होते हैं, जुलूस क्यों नहीं बोलते? उसको हम कहते हैं बहुत भीड़ है आज बाजार में। तो ये भीड़ क्यों है और वो 15 अगस्त पे आपका जुलूस क्यों है? इन दोनों शब्दों में अंतर क्या है बताओ? जुलूस और भीड़ में अंतर क्या है? सर जुलूस में वो कहीं जा रहे वो ऐसे। हाँ, वो भीड़ होती है, उसको भीड़ कहते हैं, ठीक है। अब सोमवार के दिन बाजार में भीड़ होती है, कोई यहाँ, कोई वहां, कोई ऐसे जाता रहता है, उसको भीड़ कहते हैं। मान लो किसी एक स्थान पर कोई सांप निकल आए, बड़ा भारी अजगर निकल आया, तो क्या होगा बताओ? क्या होगा? सब जाके उससे दूर होने की कोशिश करेंगे, सब इस तरफ को आने की। हम क्या बोलेंगे? अब विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी, अब ये सभी किस तरफ जा रहे हैं? एक ही तरफ जा रहे हैं, ठीक है। 15 अगस्त के जुलूस में क्या होता है? जुलूस का मतलब क्या है? सब एक ही तरफ जा रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? जुलूस। और कोई यहाँ, कोई वहां, कोई यहाँ, कोई यहाँ जा रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? क्राउड, भीड़, ठीक है। तो चालक में इलेक्ट्रॉन भीड़ के रूप में होते हैं, कोई यहाँ, कोई वहां, या चलता रहता है। जैसे ही आपने यहाँ पे एक सेल या बैटरी जोड़ी, ठीक है, जैसे आप ग्राउंड में भीड़ लगाए खड़े रहते हो, और जैसे ही आपके सर या मैडम वहां पे आ गए तो बढ़िया सब बच्चे लाइन से लग गए प्रेयर होने वाली। ऐसे ही होता है। जैसे ही यहाँ पे सर आए, ये सर बैटरी सर, जैसे यहाँ पे आए तो ये सब बच्चे कैसे थे जो यहाँ वहां घूम रहे थे, वो सब ऐसे लाइन से लग गए, तो हम बोलते हैं विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी, ठीक है। तो ये जो होता है, इनके जमने में, इनके व्यवस्थित होने में जो इनकी स्पीड होती है, उसी स्पीड से हम बोलते हैं अनुगमन वेग। जैसे 12वीं के बच्चे हैं और पहली के बच्चे हैं, ठीक है। 12वीं के बच्चों की यदि भीड़ लगी है तो उनको लाइन अप करने में 15 मिनट लगते हैं, होता है ऐसा। यदि 12वीं के बच्चों की भीड़ लगी है और हम कहें लाइन अप हो जाओ, तो आप लोग 15 मिनट लगाओगे पक्का लाइन अप होने में, ठीक है। लेकिन पहली के बच्चे हैं, उनमें बड़ा उत्साह रहता है, उनका बेटा लाइन लगा लो, तो 1 मिनट में लाइन लग जाएगी पूरे बच्चों की, 1 मिनट में। इसका मतलब क्या है? इसको फिर इससे बताओ क्या बोलेंगे? फिर इसमें कैसे बोलेंगे? 12वीं के बच्चों का अनुगमन वेग कम है, वो लाइन लगाने ज्यादा टाइम लेते हैं, और पहली के बच्चों का अनुगमन वेग ज्यादा है, जल्दी लाइन अप हो जाती है, ज्यादा है। देखो आप, मैं मतलब एक्सेप्ट करती हूँ आप लोग इस बात को, आप लोग मान रहे हैं ना, हम तो नहीं कह रहे, आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग जो है 15 मिनट लगाते हैं लाइन अप होने में, पहले के बच्चे जल्दी लगा लेते हैं। मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया इस बात को, हमने कुछ नहीं कहा, ठीक है। तो ये होता है अनुगमन वेग, ठीक है, इसको नोट कर लो। अनुगमन वेग क्या होता है?